हेलो गाइस। ये जो लेक्चर है इसमें मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि जो आंसर राइटिंग होता है क्या होता है। मतलब बहुत सारे लोग इस चीज़ को लेके कंफ्यूज्ड रहते हैं कि जब भी मतलब ये बात आती है कि सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग करनी है, चाहे यूपीएससी हो या फिर बीपीएससी हो, तो बहुत ज़्यादा उनके मन में डर आ जाता है। और सही बात ये भी है कि मार्केट में जितने भी कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो इन चीज़ का इतना हवा बना देते हैं ताकि लोग डर ही जाते हैं और लगता है कि बहुत बड़ा चीज़ है, तो करने में बहुत मुश्किल आती है। और बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनका कॉन्फिडेंस ही चला जाता है आंसर राइटिंग को लेके कि वो कर भी पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, आंसर राइटिंग तो पता नहीं क्या ही है। ठीक है, तो इसी वजह से मैं आप लोगों की हेल्प करना चाहता हूँ। और आज इस लेक्चर में यही डिस्कस करेंगे कि आंसर राइटिंग होता क्या है। आंसर राइटिंग में बेसिकली क्या है कि सबसे पहले हम ये देखेंगे कि जो सिविल सर्विसेज में आंसर राइटिंग होती है और नॉर्मली जो हम स्कूल में लिखते थे आंसर, उसमें क्या डिफरेंस है। क्योंकि मैं जहाँ तक जानता हूँ और ये अज्यूम कर सकता हूँ कि आप जितने भी लोग हैं, आप सब ने अपने स्कूल में हमेशा ही आंसर लिखे होंगे जो कि सब्जेक्टिव नेचर के होते थे। अगर आप स्कूल में आंसर्स लिख पाते थे, ठीक है, सब्जेक्टिव नेचर के, तो ट्रस्ट करिए कि आप बिल्कुल सिविल सर्विसेज में जो आंसर्स लिखे जाते हैं बहुत ही आसानी से लिख सकते हैं। ठीक है, मैं थोड़े से उसको एग्जांपल के साथ भी बताऊंगा जिससे बहुत क्लैरिटी आ जाएगी और आंसर राइटिंग काफ़ी इजी हो जाएगा आपके लिए। तो मेनली जो हम यहाँ पे बातें कर रहे हैं ना, वो बीपीएससी के लिए बात कर रहे हैं। ठीक है, कि बीपीएससी मेन यहाँ पे मुद्दा है कि इसमें आंसर कैसे लिखा जाए। तो बीपीएससी में या फिर किसी भी पेपर में या फिर यूपीएससी हो, कहीं भी कोई भी पीसीएस हो, ठीक है, उसमें आंसर लिखने के लिए ना हमें ये देखना पड़ता है कि वो जो क्वेश्चन है वो कितने मार्क का है। ठीक है, कितने मार्क्स उसमें मिलने वाले हैं। जैसे कि स्कूल में भी होता था, ठीक है, ये 10 मार्क्स का है, इसको बड़ा लिखना है, 5 मार्क्स का है तो छोटा लिखना है। ठीक है, तो उसी तरीके का जो बीपीएससी है इसमें मोस्टली शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, शॉर्ट में 7 मार्कर होता है और 8 मार्कर होता है। ठीक है, लॉन्ग में 38 मार्क्स का होता है। तो आज जो है हम लोग ये देखेंगे कि जो शॉर्ट क्वेश्चंस लिखने होते हैं उसमें हमें क्या लिखना है और कितना लिखना है। आज जो मेन मुद्दा है ना, ये देखेंगे कि कितना लिखना है, मतलब कितने पेज में लिखना है, ताकि यही सबसे बेसिक है और यहाँ भी बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो जैसे कि मान लीजिए एक ऐसा ही जो ये पेज है, ऐसा ही पेपर होता है मेंस का, तो एक पेज ये हो गया, एक पेज ये हो गया, 2 पेज है। तो जब भी आपको 7 या 8 मार्कर क्वेश्चन लिखने को मिलेगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ रहेगा और उसके नीचे से आपको आंसर्स लिखने होते हैं एक पेज में, और यहाँ पे आंसर ख़त्म हो जाता है। फिर नेक्स्ट पेज से दूसरा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो क्लियर हो गया कि हमें 2 पेज में आंसर कंप्लीट करना है। ठीक है, सिंपल। उसके बाद में स्कूल और नॉर्मल सिविल सर्विसेज की जो आंसर राइटिंग होती है उसमें क्या डिफरेंस है। नॉर्मल आंसर राइटिंग में जैसे कि अगर मैं ये बोलूँ कि मुझसे ये क्वेश्चन पूछा जाए कि राइट और शॉर्ट नोट ऑन संथाल अपराइजिंग, ठीक है, इस तरीके का ये क्वेश्चन है और ये 8 मार्क्स का है सपोज। तो नॉर्मली अगर स्कूल में होते तो हमें जो भी पता होता कि संथाल अपराइजिंग के कॉजेज़ क्या क्या थे, ठीक है, संथाल अपराइजिंग का सिग्निफिकेंस क्या क्या था, ऐसे अपन लिखते थे और पूरा पेज में भर देते थे। वहाँ हम ये इतना सोचते ही नहीं थे कि इसको कैसे एक अच्छा स्टार्ट दिया जाए, इम्प्रेशन जमाना है कैसे शुरुआत में, और आंसर को ख़त्म करते वक्त भी एक इम्प्रेशन छोड़ के जाना है। तो इतना नहीं सोचते थे, बस सोचते थे कि पेज भर जाए और जो हमने पढ़ा है डायरेक्ट प्रोड्यूस कर दो। मतलब क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो डायरेक्ट यहाँ पे लिख दो। ठीक है, ये हमारे स्कूल में होता था।
बट यहाँ सिविल सर्विसेज में क्या है कि जो पूछ रहा है वो लिख दो तो मैंडेटरी है ही, ये आपको तो लिखना ही है। इसके साथ साथ हमें एक मेथड है जो फॉलो करना होता है, वो है IBC मेथड। IBC का मतलब क्या है, सिंपल है, देखो, इंट्रो, बॉडी और कंक्लूजन। हम स्कूल में क्या करते थे, स्कूल में हम बॉडी लिख के आते थे, ठीक है, उसको कंक्लूड नहीं करते थे, ना ही उसको एक अच्छा इंट्रो देते थे, केवल बॉडी लिख के आते थे और उसी से नंबर मिल जाता था। यहाँ पे क्या है, इंट्रो देना पड़ेगा, फिर बॉडी, फिर कंक्लूजन। तो इंट्रो भी है तो हमें इंट्रो का साइज कितना रखना है, कंक्लूजन का साइज कितना रखना है, ये पता होना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि बहुत लोग मिस्टेक ये करते हैं कि जो इंट्रोडक्शन है उसको काफ़ी बड़ा बना देंगे और कंक्लूजन को भी बड़ा बना देंगे और बॉडी के लिए कहीं ना कहीं छोटा स्पेस पड़ जाता है। तो इसका ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो इस वाले में अपन देखते हैं कि नॉर्मली अपन, जैसे ये क्वेश्चन है कि संथाल अपराइजिंग है, तो इस पर अगर हमें आंसर लिखना हो, एक बेसिक आंसर, तो अपन क्या फॉलो कर सकते हैं स्टेप। सिंपली हम, जैसे ये क्वेश्चन है, मान लो इतने में क्वेश्चन दिया हुआ है, तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ से इंट्रो स्टार्ट कर सकते हैं। इंट्रो को 3 से 4 लाइन में ख़त्म कर देना है। मान लो हमने इंट्रो स्टार्ट किया और इतने में हमने इंट्रो ख़त्म कर दिया फॉर एग्ज़ाम्पल। फिर उसके बाद से बॉडी स्टार्ट हो। यहाँ पे वो लिखना है जो पूछा गया है संथाल के बारे में, आप जो भी लिखना चाहते हैं, उसके कॉजेज़ क्या थे, इतने पेज में आप कॉजेज़ लिख लो, इतने पेज में उसके सिग्निफिकेंस लिख लो। फिर और पेज बन जाते हैं यहाँ पे, तो कंट्रीब्यूशन लिख लो, कंट्रीब्यूशन इन नेशनल मूवमेंट, इस तरीके से। और लास्ट में फिर से 3 से 4 लाइन में आपको इसको कंक्लूड कर देना है। यहाँ पे कंक्लूजन होना चाहिए। मैं यहाँ पे कंक्लूजन लिख के बता रहा हूँ, यहाँ कंक्लूजन, यहाँ बॉडी, यहाँ इंट्रो, बट वहाँ पे आपको ये इंट्रो लिखना नहीं है, डायरेक्ट स्टार्ट कर देना है, ठीक है। तो ये क्या है, बेसिक आइडिया है कोई भी आंसर लिखने का जो कि 7 या 8 मार्क्स का पूछा जाता है। इसके साथ साथ अब हम ये देखेंगे कि लिखने के साथ साथ जो डायग्राम होता है, तो कई लोग क्या करते हैं कि जो डायग्राम है वो बहुत ही नॉर्मली बना के छोड़ देते हैं। जैसे अगर मुझे लिखना हो कि कॉजेज़ क्या थे संथाल अपराइजिंग के, तो ऐसे कुछ डायग्राम, मान लो मैं मेजर 3 कॉजेज़ बता दूंगा कि सोशियो कल्चरल कॉज था, सोशियो कल्चरल डिसरप्शन हुआ था जिसकी वजह से लोग काफ़ी नाराज़ हो गए थे। उसके बाद लॉस ऑफ लैंड मान लो, और तीसरा मान लो इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, ये हो गया। तो लोग ऐसे ही बना के छोड़ देते हैं, तो ये तरीका बिल्कुल भी सही नहीं है। आप इसको बनाइए, बनाने के बाद इसको प्रॉपर बॉक्स में डालिए और यहाँ पे लिखिए कि मेजर कॉजेज ऑफ संथाल अपराइजिंग, और ऐसे करके एक बॉक्स बना दीजिए। ये क्या है, देखने वाले को भी अच्छा लगता है, एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होता है, तो मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। तो इस वीडियो में हमने देखा कि नॉर्मली एक बेसिक आंसर राइटिंग कैसा होता है और हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। बाकी अगले वीडियोस में मैं बताऊंगा कि कैसे आंसर्स लिखने हैं, कैसे इंट्रोडक्शन लिखना है, कैसे कंक्लूजन लिखना है, ठीक है। थैंक यू।